बात आई कि केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी साथी विधायक मूक दर्शक बने रहे और कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे जो सांसद है प्रतिभा सिंह जी और साथ में अन्य जो हमारे मंत्रीगण हैं बार बार केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया। माननीय मोदी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, जेपी नड्डा जी से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और इसके चलते जहां हमारे प्रदेश के हजारों लोगों ने अपनी नेक कमाई में से लगभग 250 करोड़ से भी अधिक पैसा एकत्रित करके मुख्यमंत्री राहत कोष में और आपदा कोष में जमा करवाया और मात्र इसकी एवज में जो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार से जो हमें पूर्व में देय राशि थी वो 1148 करोड़ रुपए हमें कुल मिले। और उसके बाद भी कई प्रकार की चर्चाएं हुई, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए कि प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई गारंटियां पूरी नहीं हो रही हैं। आप सभी को मालूम है कि प्रदेश में जब कोई आपदा आती है या देश में कोई आपदा आती है तो उस समय सहायता करने के लिए आगे बढ़कर कार्य करने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन वो उसके बजाय केवल मात्र आपके नेता, बड़े बड़े नेता सभी भाषणबाजी तक ही सीमित रहे और जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए, हमने ये दे दिया, वो दे दिया, इतने पैसे दे दिए, उसका कहीं सही स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं हुआ। और इन सभी चीजों को देखते हुए माननीय हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए आपदा में हुए नुकसान से लोगों को जो सहायता करनी थी, उनके जख्मों पे जो मरहम लगाना था, उसके लिए उन्होंने एक 4500 करोड़ रुपए की योजना को लागू किया इस प्रदेश के अंदर, जिसके तहत जिन लोगों के घर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए थे उन्हें 7 लाख रुपया मकान बनाने का उन्होंने लोगों को पैसा दिया। यही नहीं, वो पूरे प्रदेश में दिया और प्रथम किस्त में 3-3 लाख रुपए और कईयों को अभी दूसरी किस्त भी जारी हो गई है जिनके कागज पूरे हो गए हैं। और जो इससे पहले 1,30,000 रुपया मकान बनाने के लिए मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है इन लोगों को दिया। साथ में जो आंशिक रूप से जो दरारें आई हुई थी लोगों के मकान में, उनके लिए 1 लाख रुपए जारी की। जो पहले 10-15 हजार रुपये मात्र पैसे मिलते थे, उससे भी लोगों को बहुत लाभ हुआ। और ऐसे ही चलते चलते प्रदेश की विकास की पटरी को उन्होंने हमने नहीं दिया, सड़कों को खुलवाया, बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, पानी की व्यवस्था को ठीक किया, सड़कें खुलवाई, परिवहन व्यवस्था को ठीक किया। जितनी तेजी से किया जा सकता था विकट परिस्थितियों में हमारे अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने जिस मेहनत के साथ रात दिन मेहनत करके उन सड़कों को खोला, पानी की स्कीमों को बहाल किया, बिजली की स्कीमों को बहाल किया, वो सबके सामने है। उसके बारे में यहाँ ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय जयराम जी विपक्ष के नेता यहाँ कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं, गारंटियां पूरी नहीं हुई। आप सबको मालूम है अगर गारंटियां पूरी करनी है तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसा तो आपने दिया नहीं। आप बोलते 90% जो है केंद्र सरकार से अनुदान आता है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? आपको देना चाहिए था। स्पेशल पैकेज जो आपसे हमने मांग करी थी या सदन के अंदर, तो आप लोगों ने साथ देना चाहिए था। आपने कोई साथ नहीं दिया, आप कोई साथ नहीं दिया। और जो एक मरहम लगाना चाहिए था जनता के ऊपर, वो आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। इसके हटते
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक सुख आश्रय योजना चलाई, जिसके तहत लगभग 4,000 से भी अधिक जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनको उन्होंने लाभ पहुंचाए। साथ में एक मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना, एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए उन्होंने जो ऐसी विधवाएं हैं, ऐसी एकल नारियां हैं हमारे प्रदेश के अंदर जिनके लिए घर बनाना भी मुश्किल होता है, उनको उन्होंने 1.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए जारी करने की बात कही। पूरे प्रदेश के अंदर 69 आदर्श अस्पताल खोलने की उन्होंने बात कही, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है और सभी जो हमारे सिविल हॉस्पिटल थे मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आज वहां पर पूरा स्टाफ उन्होंने हमें मुहैया कराया। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही में जो सड़कें हमारी खराब थी उनके लिए पूरे विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने पैसा दिया। आपदा राहत कोष के अंतर्गत जितना पैसा सरकार के पास था वो उन्होंने लिया। आज कर्मचारियों की बात की जाती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्मचारियों का ओपीएस को लेके था, जो हमारी गारंटी में था, जिसको हमने पूरा किया। और साथ में युवाओं को नौकरी देने की बात थी, वहां पर जो हमने स्टार्टअप योजना चलाई है ई टैक्सियों के माध्यम से, वो एक बहुत ही युवाओं के बीच में लोकप्रिय हुई है और उसमें लगभग 500 लोगों ने ई टैक्सी के माध्यम के लिए जो है अप्लाई किया है। तो बहुत जल्द वो उन्हें मिल जाएंगी। आजकल उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, बहुत जल्दी उसके ऊपर भी फैसला हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो हमारे सौर ऊर्जा के जो प्लांट थे, जो पूरे प्रदेश में कई जगह हमारी विधानसभा क्षेत्र में भी सर्वे हो गए हैं, अन्य क्षेत्रों में भी सर्वे हो गए हैं और उनके ऊपर काम भी चल रहा है। इस प्रकार से यदि कहा जाए तो ये जो 1 वर्ष का जो कार्यकाल था, विपरीत परिस्थितियों में जब प्रदेश की जो आर्थिकी थी वो डमाडोल हो गई थी आपदा की वजह से, और कुछ जो आप लोग जो हमें देनदारियां छोड़ गए उसके बारे में भी आप यहाँ चर्चा नहीं करते। 10,000 करोड़ के आसपास देनदारियां आप छोड़ के गए कर्मचारियों की, और 75,000 करोड़ का आपने लोन लिया। आपकी डबल इंजन की सरकार थी, तो आप लोगों ने क्यों फिर लोन लिया? आज आप बोल रहे हैं कि 1,000 करोड़ रुपया लोन लेना पड़ता है हर महीने, तो उसके कारण क्या है? उसके बारे में भी तो आपको चर्चा करनी चाहिए, अपनी स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट करनी चाहिए कि आपकी जो डबल इंजन की सरकार थी, मोदी जी सशक्त प्रधानमंत्री इस देश के हैं जैसा आप बोलते हैं, तो हमें हमारे प्रदेश को उनकी तरफ से क्या मिला? आपने अपने पिछले पूर्व 5 साल के कार्यालयों में लगभग 10 बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को यहाँ पर लेकर आए, अन्य मंत्रियों को आप यहाँ लेके आए। तो आप बताइए कि आप लोगों ने उनसे क्या, कौन सा स्पेशल पैकेज प्रदेश के लिए कोई लाया हो आपने, चाहे वो आर्थिक पैकेज हो, चाहे इंडस्ट्रियल पैकेज हो, बड़े बड़े आपने इवेंट किए, उनका क्या हो? कुछ भी उसमें सामने नहीं आया। कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोच लेना चाहिए कि आपने 5 साल में क्या कार्य किया। आपके ऊपर जनता का क्रोश था, जनता ने उस आक्रोश के आपको दिखा दिया और कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर गठन की। माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उसमें मुख्यमंत्री बने और अपने दूरदर्शी और जांबाज अंदाज से उन्होंने सभी का मुंह अपने साथ जोड़ा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यही नहीं, हमारे देश विदेश से उनको सराहना मिली है, उनके कार्य करने की जो शैली है, दूरदर्शी हैं और प्रदेश को एनवायरनमेंट की उसमें जो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल बसों की लाने की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट स्कूल बनाए जाने की बात की जा रही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए 21,000 पद जो है प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किए हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कुछ इंटरव्यूज हो रहे हैं, कुछ अभी होने हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला जो हमारा ये बजट जब सत्र समाप्त होगा उसके बाद आप देखिएगा किस प्रकार से हमारा प्रदेश फिर से एक बार तेजी से आगे बढ़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता था। केवल मात्र विरोध करने के लिए आप जो मर्जी कहते हैं, लोगों के अगर कोई बात है, अगर कोई सड़कों पर आते हैं तो हो सकता है उनकी बातें कुछ उनके मन में हो, जिनको हम जल्दी ही दूर करेंगे, आप चिंता ना करें। उपाध्यक्ष महोदय, समय की पाबंदी के चलते
आपने बार बार वहाँ से आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।